हमने यही देखा है कि शराबबंदी जब से हुई है तब से पुलिस का सारा काम सिर्फ शराब पकड़ना और शराबियों को पकड़ना रह गया। और उससे अगर थोड़ा बहुत बच गया शहर में, खास तौर से सिटी में, तो वो सीट बेल्ट, हेलमेट और मास्क पकड़ने तक सीमित होकर रह गया। जान लीजिए आपको कि दारू पी के अगर आपने कोई अपराध किया तो इट्स विद सीरियस ऑफेंस। दारू पी के हंगामा किए तो सीरियस ऑफेंस हुआ, दारू पी के आप मारपीट किए तो ये भी सीरियस ऑफेंस होगा। लेकिन दारू बंद कैसे कर दीजिए का 35% जो है 35 पैसा उस दारूबंदी से आता था, वो तब जबकि आधा लूटा जाता था। अगर ये उसको चेक करते तो रुपए का 70 पैसा आता। मैंने 1 रुपया जो हम लोग का आमदनी है बिहार सरकार का, वो 70 पैसा आता सिर्फ दारू से और बालू से। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार की राजधानी पटना में घर के अंदर चोरी अब आम बात हो गई है। राजधानी पटना वाले चोरों के डर के साये में जी रहे हैं और पटना पुलिस दारू बंद करवाने में लगी है, शराबियों को पकड़ने में लगी है। और ये आदेश किसी और का नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि भले बिहार में क्राइम कितना हो जाए, लेकिन शराब की एक बोतल नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे में आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह के घर में चोरी की वारदात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हुई है। और जब भी इन्होंने पुलिस का सहारा लेने का कोशिश किया है, पुलिस हर बार अपने आप को शराबियों को पकड़ने में मगलूल दिखाई है, व्यस्त दिखाई है। और ऐसे में आखिरकार हार कर पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी शिकायत रखी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि पटना पुलिस सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी लगाने में लगी है, कानून लागू करवाने में लगी है, लेकिन पटना में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, ये आम बात हो गई है। मोहल्ले और पूरे राजधानी पटना की ये शिकायत है कि उनके घर में दिन दहाड़े चोरी होती है, वो डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह जी के साथ, और इनसे चल के जानते हैं कि आखिर क्या वारदात हुई और जो शिकायत लेकर ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने गए हैं, उस पर आखिर क्या कुछ फैसले आ सकते हैं, क्या कुछ सुनवाई होगी। ऐसे में चल के सर से बात करते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 4 बजे जब हम कोर्ट से लौट के आए तो हमको लोगों ने बताया कि साहब आपके यहाँ घर में चोरी हो गई और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ घर का सिलेंडर भी ले गया है। हम इमीडिएटली अफसर इंचार्ज था कृष्णापुरी थाना को फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि सर हम तुरंत आते हैं आपके यहाँ। वो नहीं आए। 8 साढ़े 8 बजे जब हमने उनको दोबारा फ़ोन किया तो बोले कि सर हम तो अभी एक रेड में आए हुए हैं, कहीं दारू पकड़ाया है, उसका रेड जैसे ही ख़त्म होता है तो हम तुरंत आपको रिंग बैक करते हैं। वो नहीं आए। अच्छा हम लोग चूँकि दिन दहाड़े, यू विल बी शॉक, 10 बजे हम कोर्ट गए हैं और 11 बजे किसी आदमी ने नोटिस किया कि साहब वो ताला टूटा हुआ है। मतलब 10 से 11 के 1 घंटे के बीच अंतराल में मेरे घर में चोरी हो गई। दिन में इन ए ब्रॉड डे लाइट, चारों तरफ गेट बंद रहता है, एक गेट सिर्फ खुला रहता है। एक आदमी भी मेरे यहाँ रहता है, वो ऊपर काम कर रहा था, नीचे आया तो पता चला कि साहब कोई आदमी सिलेंडर उठा के ले गया, सारा सामान उठा के ले गया। और वो अफसर इंचार्ज के कान पे जू तक नहीं रहेंगे, वो आया तक नहीं वो आदमी, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड एश्योरेंस गिवन बाई हिम। जब नहीं आए तो हमने एसएसपी को टेक्स्ट किया, उनका हमारे पास व्हाट्सएप नंबर था, हमने बताया उनको कि साहब आपके ऑफिसर ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है, प्लीज़ आप इसको देखिए, और नहीं देखिएगा तो हम पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में ये बात ले आएंगे और हम कहेंगे कि साहब इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमने यही देखा है कि शराबबंदी जब से हुई है तब से पुलिस का सारा काम सिर्फ शराब पकड़ना और शराबियों को पकड़ना रह गया। और उससे अगर थोड़ा बहुत बच गया शहर में, खास तौर से सिटी में, तो वो सीट बेल्ट, हेलमेट और मास्क पकड़ने तक सीमित होकर रह गया है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जब हमने मोहल्ले के लोगों को इस बात की जानकारी दी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, आपको आश्चर्य होगा जान के कि हर दूसरे तीसरे घर वालों ने आके कहा कि सर हमारे यहाँ से भी वो ढक्कन उठा के ले गया, हमारे यहाँ से लाइट निकाल के ले गया, हमारे यहाँ से मेरा टायर ट्यूब निकाल के ले गया, हमारे यहाँ से, मतलब हर आदमी के पास एक स्टोरी थी। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि अरे ये क्या हो रहा है। अच्छा आप पेपर निकाल के देखिए, चेन स्नैचिंग, बैंक फ्रॉड, दिस हाउस बर्गलरी एंड रॉबरी, थेफ्ट, इसके कंप्लीट मशरूम पेजेस रंगे रहते हैं और पुलिस के पास इसका कोई वो नहीं।
दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, पिछले 37 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ जब मेरे पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं सुनी जा रही है, आप इमेजिन कर लीजिए कि एक आम आदमी की क्या सुनवाई हो रही होगी। हमारे में, हम तो वकील थे, हम दौड़ के चले गए चीफ जस्टिस के यहाँ और जाकर हमने उनके संज्ञान में लाया और हमने कहा कि साहब, बिहार के डीजीपी, बिहार के होम सेक्रेटरी, पटना के एसएसपी और सिटी एसपी को आप बुला के पूछिए कि साहब ये सिर्फ यही काम करेंगे कि साहब हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। वो मामला हो सकता है कल रहे या परसों रहे, बोर्ड में रहेगा, उन्होंने एक्सेप्ट, आपको आश्चर्य होगा, हम जो कंप्लेन दिए थे थानेदार को, उसी कंप्लेंट को उन्होंने रीट मान लिया और उसको नोटिफाई करने का आदेश कर दिया कि इसको रीट बना करके लिस्ट किया जाए। वो कभी भी लिस्ट हो सकता है, उस पर कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से। तो हमने तो अपनी ड्यूटी एज ए सिटीजन कर दिया है, लेकिन हमको बहुत आश्चर्य और बहुत दुख हो रहा है और उसका कारण बता देते हैं। देयर इज ए मशरूम ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। सारे घर में बच्चे न स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज में भी अब पढ़ाई खत्म हो गई। लालू जी जब थे तो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर दी, नीतीश जी जब से आए हैं तब से कॉलेज में भी पढ़ाई खत्म हो गई। आप जाके पता कर लीजिए, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, किसी कॉलेज में अगर आपको पढ़ाई कहीं दिख जाएगी तो हमको आके बताइएगा, हम बहुत खुश होंगे। हमको जहाँ तक जानकारी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सेकेंड नहीं, कि किसी कॉलेज में, इन सारे कॉलेजेस में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। तो शिक्षा खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गया, तब यही चोरी चमारी, डकैती, बर्गलरी, यही सब होगा। अब शासन प्रशासन का सारा नज़र जो है या तो दारू पे है, या सीट बेल्ट पे है, या हेलमेट पे है। आपको नहीं लगता कि जो ये दारू पकड़ने के लिए जो पुलिस को ये आदेश दिया गया है, या सीट बेल्ट और मास्क लगाने के लिए, तो जब भी कोई ऐसा वारदात होता है तो पुलिस वहाँ पे चालान काटती है, पैसे लेती है, लेकिन वहीं अगर किसी के घर में चोरी होता है तो आप जो एफआईआर करते हैं वहाँ पे आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कानूनी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से सरकार इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ना कि आम लोगों की सहायता कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो जुमला नहीं सुना होगा कि मंत्री जब ज्वाइन किए तो उन्होंने, उनके सामने लाया गया कि सर ये घोटाला का फाइल है, वो घोटाला का फाइल है, बोले अच्छा इस सबको रख दीजिए। तो कमिश्नर ने कहा कि सर हम करेंगे क्या तब? तो बोला कि अरे तुमको सीट बेल्ट जांच करना है, तुमको मास्क देखना है, तुमको है ही है काम, बहुत काम है, यही व्यवस्था चल रही है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, हम एक नोटिफिकेशन 13 तारीख को आया है, आज 15 है ना, 13 तारीख को अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय का ये है मेमो नंबर 2422, 13/2 का। ये 13 गो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अफसर को हर रेंज में, माने पूर्णिया, मिथिला, बेगूसराय, तिरहुत, शाहाबाद, मगध, केंद्रीय क्षेत्र में, इनको इंटरेस्ट किया गया है कि आप सिर्फ दारू का रिकवरी और दारू के संबंध में जितना वो कार्रवाई करनी है उसकी समीक्षा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। और हमारे यहाँ जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, माने यू विल बी शॉक्ड, माने हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं एक तरह से, माने मोहल्ले का एक एक आदमी डरा हुआ है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर एक झाड़ू भी कोई लेके चला जाए जानकारी के बगैर तो बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है। यहाँ तो आप सिलेंडर ले जा रहे हैं, हमारे यहाँ से मेरा जंगला निकाल के ले गया। आप सोचिए किसी के घर से कोई जंगला उठा के ले जाए, कोई वैल्यूएबल सामान ले जाए, कितना डर की बात है और कितना दुख और आश्चर्य की बात है। ये सारा चीज़ मेरे साथ हो रहा है, सोचिए ना, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, लोगों का तो घर का घर खाली हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया है और हार करके बिल्कुल अंतिम स्टेप हमने ये लिया है। तब जब एसएसपी पटना ने इसका संज्ञान नहीं लिया, हमारे पास सारा टेक्स्ट है, आपको हम दे देंगे, ये सारा मेरे पास है कि हमने उनको भी इंटीमेट किया और कहा कि आप कार्रवाई करिए। काहेला, कोई कार्रवाई तो दूर की बात, उसका कोई संज्ञान भी नहीं लिया उन्होंने, या उन्होंने लिखा भी नहीं कि हाँ हम भेजे हैं, उस पर कार्रवाई होगी या देख रहे हैं या क्या, कुछ नथिंग, एब्सोल्युटली अजीब की प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं पटना में। और ये आदमी एसएसपी है पटना का, हम कितना सुरक्षित है आप खुद समझिए। सर, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने शराबबंदी कानून इसलिए लाई थी, उनका कहना था कि इससे क्राइम कंट्रोल होगा, लोग कम उपद्रव मचाएंगे, कम एक्सीडेंट्स होंगे, कम घर में डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा। लेकिन ऐसे में जो उनका सपना था शराबबंदी को लेके, क्या सच में बिहार में शराबबंदी हुआ है? और अगर शराबबंदी इतना ही सफल है तो पुलिस सिर्फ शराब पकड़ने में क्यों लगी हुई है? आपको एक चीज़ हम बता दें, इंसान होता है, मानवता का जब से आगमन हुआ है तब से लेके ये शराबबंदी जो है, शराब जो है लोग पीते रहे हैं। और इंसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा,
हमको नहीं लगता कि ये डिसाइड करना सरकार का काम है। सरकार का काम ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करे, सरकार का काम है कि स्कूल में मास्टर पढ़ाई करे, सरकार का काम है कि ब्लॉक में जो हमारा मुलाजिम है वो जिसका भी जो काम जैसे करना है वो अच्छा से करे। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये सारा काम नहीं हो रहा है, ये सारा काम नहीं हो रहा है, और आप साहब दारूबंदी लेकर टहल रहे हैं। वो दारूबंदी, वो दारू, आप अभी कहिए ना, हम फ़ोन करते हैं 5 मिनट के अंदर दारू लेकर आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो दारू 900 रुपये का है वो 3200 रुपये में देगा। 4 गुना पैसा दीजिए, आपको दारू आपके हाथ में है, जहाँ जैसे पीना है पीजिए, कोई बंदिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपको एक और चीज़ बता दें हम कि 6 साल होने को आ रहा है, 6 साल दारूबंदी का हो गया। कितनी दारूबंदी हुई है आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। जो दारूबंदी 6 साल में नहीं हो सकी, अब कभी नहीं हो पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो जानकारी आपको है, जो जानकारी आप सबको है, जो जानकारी सबको है, वो मुख्यमंत्री को नहीं है। और अगर ये जानकारी उनको नहीं है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है। और अगर जानबूझ करके इस जानकारी को छुपाए हुए हैं तो वो मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है। और अगर ये जानकारी है तो उनको ये कानून तुरंत खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप एक और चीज़ जान लीजिए, कानून को कड़ा बना देने से कानून नहीं लागू होता है। हम लोगों को याद है जब बचपन में गार्जियन मना करता था कि उधर मत जाना, तो लगता था कि काहे मना कर रहे हैं उधर जाने से, भाई क्या बात है, कुछ है का, तो उधर निश्चित तौर पे जाते थे। इसलिए ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा हम लोग कानून बना है कि सिगरेट सार्वजनिक जगह पे कोई नहीं पिएगा। आप किसी को सिगरेट पीते हुए देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, छुपा के पीता है, ट्रेन में, बाथरूम में जाके पीता है, किसी सार्वजनिक होटल में जाएगा तो खोजते रहेगा कि सिगरेट कहाँ पिए जा करके, छुप करके। उसी तरह से दारू को भी करना था कि दारू पी करके, अगर आप, केरल में यही कानून है, जान लीजिए आपको, कि दारू पी के अगर आपने कोई अपराध किया तो इट्स विद सीरियस ऑफेंस। दारू पी के हंगामा किए तो सीरियस ऑफेंस हुआ, दारू पी के आप मारपीट किए तो ये भी सीरियस ऑफेंस होगा। लेकिन दारू बंद कैसे कर दीजिएगा? जिस, आपको पता है, गो टू झारखंड या उड़ीसा, जैसे खाना बनता है वैसे दारू भी बनता है उनके घर में। आप मना करिए तो उनको, वो आदिवासी आपका जान मार देंगे। ये हमारे खून में है, हमारे संस्कार में है सब लोगों के। लेकिन उस दारू को पी के कोई आदमी गलत कर, ये मोबाइल से अपराध नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल बंद कर दीजिए। और जो राजस्व की कमी बिहार को हो रही है, क्योंकि राजस्व, जिनको पीना है वो तो बाहर भी जा रहे हैं। सुनिए, रुपए का 35% जो है, 35 पैसा उस दारूबंदी से आता था, वो तब जबकि आधा लूटा जाता था। अगर ये उसको चेक करते तो रुपए का 70 पैसा आता। मैंने 1 रुपया जो हम लोग का आमदनी है बिहार सरकार का, वो 70 पैसा आता सिर्फ दारू से और बालू से। तो दारू भी खत्म, बालू भी खत्म। अब कौन सा शासन प्रशासन भगवान चला रहे हैं, अब भगवान जाने कहाँ से आके चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं विगत 17 साल से, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, प्रदेश को। हम लोगों को तो भाई दुख होता है, आश्चर्य होता है। और सुन लीजिए, हम जैसे लोगों को तो बहुत खुशी है, इस दारूबंदी से हमारा घर परिवार चल रहा है, क्योंकि हर महीने कम से कम 10 से 15 बिल हम सिर्फ दारू का करते हैं। आम लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। जी, मेरा घर चल रहा है, उसी दारूबंदी से ही घर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि नहीं, ये कानून चूंकि अच्छा कानून नहीं है, ये कानून चूंकि सबके खिलाफ है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, कड़ा कानून भी बना है, जैसे नारकोटिक्स एक्ट है। नारकोटिक्स एक्ट में है कि साहब ये बहुत सीरियस ऑफेंस है और आप पकड़े गए तो साहब आपको बेल नहीं होगा। लेकिन आपको पता है नारकोटिक्स कैसे रिकवरी होती है? नारकोटिक्स में जब भी आपका सर्च सीजर तलाशी होगी तो मजिस्ट्रेट के सामने होगा, क्योंकि कानून कड़ा है तो हमने राइडर भी कड़ा बनाया हुआ है। और यहाँ एक सिपाही आपका नाके से आता है जो 10 रुपये में बिकता है चौराहे पर, और आके कह दिया कि साहब वकील साहब के चैम्बर में तो दारू रखा हुआ है, तो हम चले जेल। वो छोड़ दीजिए, इस कानून आप पढ़िए, ऐसा तो कानून हम नहीं देखे। मैंने क्या बुद्धिमत्ता है कानून बनाने का। मेरे घर पे, हम तो गांव पे नहीं रहते हैं, मेरे मकान एबंडन पड़ा हुआ है, मेरे मकान में कोई रख के दारू बेच रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो हम भी उसमें मुदाला है। और एंटिसिपेटरी नहीं है, ये भी जान लीजिए, इस एक्साइज में एंटिसिपेटरी नहीं है। अब नीतीश जी का जो घर का मकान है, जिस गांव में कोई नहीं रहता उसमें वो भी नहीं रहते हैं, तो वहां अगर कोई आदमी इस तरह काम करे तो इनको जेल जाना चाहिए उसमें। सोचिए तो, ऐसा कोई कानून होता है जहां हम रहते भी नहीं, हम जानते भी नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि अच्छा, वो जानबूझ के डालता है पुलिस वाला, उसको पता है कि नहीं रहते हैं। वकील साहब तो पटना में रहते हैं, इनके घर में कोई नहीं रहता है, लेकिन हमारा नाम डालेगा उसको कि वकील साहब हैं, तो थोड़ा सा कुछ साधन संपन्न वाला आदमी कुछ जो ही मिल जाएगा। तो साधन बना दिए हैं कमाई का, ऊपर से नीचे तक लोग सिर्फ कमाई कर रहे हैं। और आपको बता दें, अभी तो इधर का रिपोर्ट पता चला है कि थोड़ा बहुत कुछ कड़ाई हुई है, लेकिन 27 गो भट्टी सिर्फ मेरे गांव में था, 27 भट्टी।
और कराई भी इसलिए हुई है क्योंकि 100 से ज्यादा लोग दारू पी के मर चुके हैं अभी तक। एग्जैक्टली यस। और उसमें भी सुन लीजिए 27 को था ना, हम पूछे कि अरे वो गांव में जो मुसहर वाला था, मुसहरों वाला सब बंद हो गया है, तो ना ओकनी के यहाँ के जाई। मैंने हम पूछे कि मैंने उसका क्यों नहीं बंद हुआ, तो वो सब के यहाँ कौन जाएगा, वो तो हर जन इलेक्ट्रिसिटी का केस कर देगा, दरोगे पर केस कर देगा, तो उसका नहीं बंद हुआ, वो अपना चल रहा है। अब चलिए वो कमा रहा है और पूरे शासन इनका जो स्कीम है उसका बंटाधार कर रहा है। तो ऐसे थोड़ा चलता है। कानून हम बनाएंगे तो सबके लिए बनाएंगे, कानून कड़ा है तो सबके लिए कड़ा है, नहीं कुछ नहीं। तब मजाक बना के छोड़ दिए इस पूरे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, कानून एक के चीज़ और- जानकार एक और हैं जान लीजिए, एक और चीज़ जान लीजिए, हम डिटेल्स मंगाए हैं आरटीआई में। मैंने लाखों लोग जेल में पड़े हुए हैं। जेलों में जैसे 42,000 आदमी के रहने का जगह है और 65 या 66,000 आदमी आज के रेट में जेल में बंद है। इसका जी जी हफ्ता दिन पहले का रिपोर्ट है, हफ्ता दिन पहले का रिपोर्ट है, ये दैनिक जागरण में निकला हुआ था। सर इस पे एक और सवाल बनता है, जो लोग जेल जा रहे हैं, जो आम लोग जो शराब पीने की वजह से जेल जा रहे हैं, अगर वो जेल के अंदर क्रिमिनल्स के बीच में रह के 6 महीने वापस आते हैं तो उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो एक आम इंसान जो कोई क्राइम आज तक नहीं किया है लेकिन वो शराब पीकर जेल गया है, इसकी वजह से अगर वो 6 महीने जेल में रह के आता है तो क्या उससे समाज में जो वो लोग हैं उनका क्या असर आएगा, उनके मानसिक मानसिक पर क्या असर निश्चित तौर पे असर पड़ेगा, निश्चित तौर पे। जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस जैसे लोगों के बीच रहते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। आप रोज़ मंदिर जाइए तो लोग प्रसाद देंगे, रोज़ आप दारू खाने में बैठिएगा तो पीने के लिए दारू दे देगा आपको। तो इसलिए जैसे समाज में रहेगा, जिस तरह की परिस्थिति में रहेगा, क्रिमिनल्स के बीच में आप रह के आएंगे बिल्कुल क्रिमिनल के बीच में रह के आप क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल के बीच में रह के निश्चित तौर पर क्रिमिनल होते हैं। नहीं, इस पे एक अलग से सोच रखने की ज़रूरत है और इसको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। और इस कानून से हम नहीं कहते कि भाई फ़ायदा नहीं हुआ है। आई विल बी द लास्ट मैन टू से लाइक दिस। मैं अंतिम आदमी होऊंगा। दारू पीने वाला आदमी भी कहता है कि दारू खराब चीज़ है, जो पीता है वो भी कहता है खराब चीज़ है। लेकिन अब अचानक ब्रेक लगा करके समूचा चीज़ को ख़त्म कर देना भी किसी के बस का बात नहीं है। जो अब तो 6 साल में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। वैसी स्थिति में चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड दारूबंदी लगाने की ज़रूरत है, जैसे केरला में है, जैसे गुजरात में है, वैसे लगाने की ज़रूरत है। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ किसी की शादी नहीं होती। जो भी साधन संपन्न लोग हैं सब दिल्ली जाते हैं या जयपुर जाते हैं या आपको पुरी जाते हैं शादी करने के लिए, और वहाँ जा कर के आपको पता है जो शादी हमारा 5 लाख में यहाँ होता है, वहाँ जाके 25 लाख रुपया लगता है, हमको 30 लाख लगता है। लोग खर्च कर रहे हैं, क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है। जितना कॉन्फ्रेंस था हम लोग का, रोटरी का जितना कॉन्फ्रेंस था सब पटना में और रांची में होता था। अब वो सारा बिहार से बाहर चला गया। बनारस में होता है, देवघर में होता है, रांची में होता है, पटना में नहीं होता है। इंजीनियर का, डॉक्टर का, वकील का, सब का कॉन्फ्रेंस बाहर चला गया। जितने बिजनेसमैन का कॉन्फ्रेंस था सारा बाहर चला गया। टूरिस्ट, आप पीठ थपथपाते रहिए, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, एक इन्वेस्टर नहीं आया, तो आपको फायदा क्या हुआ भाई? खाली अपना पीठ थप। आपको पता है, यू विल बी शॉक्ड, ये जहाँ जहाँ जा कर के लोग सार्वजनिक प्रोग्राम करते हैं सरकारी, तो 5 गो औरत खड़ा कराते हैं पैसा दे करके। वो थाजी पीट के बोलती है कि दारूबंदी से हमको ही फायदा हो गया। पैसे दे करके वो औरत बोलती है मुख्यमंत्री के सामने, और वो बहुत खुश होते हैं कि बाप रे, आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दिखाते हैं कि देखिए देखिए कितना फायदा हुआ है। कह रही है कि मेरा परिवार बस गया। अपने तो भगवान ही, आप तो भगवान हैं, आप ही के चलते देखिए ऐसे हो गया। और जाकर पता कर लीजिए, जहां जहां प्रोग्राम हुआ है उन औरतों को पैसे देकर खड़ा किया गया है। सर एक आखिरी सवाल, इन्फॉर्मेशन है इसका। एक आखिरी सवाल, आप कानून के जानकार हैं, आपने जो मुद्दा अभी पटना हाईकोर्ट में उठाया है चीफ जस्टिस के सामने, आखिर ये मामला कितना आगे तक बढ़ सकता है और इस मामले को कोर्ट किस नज़रिए से देखती है? क्योंकि जहां एक तरफ सरकार ने एक कानून बनाया है, उस कानून को पालन करने के लिए पुलिस वाले दिन रात लगे हुए हैं, भले वो फेल है वो कानून फिर भी, लेकिन ऐसे में जो और क्राइम केसेस बढ़ रहा है, इसको लेकर कोर्ट आगे क्या कुछ कर सकती है? कुछ अगर आपके पास आइडिया है तो देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, कोर्ट जो भी सरकार जो भी आदेश पारित करती है, कोर्ट का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। हाँ। हमारा काम भी, हम एज ए लॉयर भी कहेंगे, हम आई कैनट गो अगेंस्ट द लॉ, आई कैनट गो अगेंस्ट जो भी कानून नीतीश जी ने बनाया है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकते हैं। हम लोग अंतिम आदमी हो, हम उसकी आलोचना भरे कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, प्रोविजन गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, आप देख लीजिए, रोजे बेल रिजेक्ट होता है। बहुत सारे जज कहते हैं कि नहीं साहब, हम दारू में बेल नहीं देंगे, एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे।
आपको आश्चर्य होगा, पिछले फ्राइडे को 305 केसेज एंटीसिपेटरी बेल का एक जज ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इसमें एंटीसिपेटरी बेल है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम तो कानून के साथ हैं, लेकिन उस कानून से आप कितना डिराइव कर पाते हैं, समाज को कितना दे पाते हैं, ये भी तो देख लीजिए। हाँ, और उस कानून का कितना फ़ायदा ले पाते हैं हम सब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, विगत 6 साल से जब से कानून ये लागू हुआ, जैसे ही लागू हुआ 2016 में ही इसको चैलेंज किया गया पटना हाई कोर्ट में। 200 पेज का जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, पटना हाई कोर्ट ने इस कानून को ही निरस्त कर दिया, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। उसके खिलाफ बिहार सरकार अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ वो एडमिट हुआ, पेंडिंग है और अनफॉर्चुनेटली स्टे भी है। तो रोक लगी है, इसलिए चल रहा है, कानून यहाँ चल रहा है। लेकिन हमारा अपना दूसरा एंगल है। हमारा कहना है कि साहब, हम सब लोग प्रैक्टिकली सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। दारूबंदी बिल्कुल अगर फेल है, हर आदमी को दारू मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में इसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि भाई क्या बात है। 20 बार समीक्षा बैठक हो चुकी है। बिल्कुल, वो नहीं, वो समीक्षा बैठक पता है किस लिए होती है कि इसको कैसे कड़ा किया जाए। अब 13 को एडीजीपी को आपने इंचार्ज बना दिया, फिर 13 क्षेत्र में, वो क्या करेगा आपको पता है। सुन लीजिए, जब क्या बोलते हैं, ये चारा घोटाला जब हुआ था, ट्रेजरी घोटाला उसको कहिए, तो ट्रेजरी में हम लोगों ने कानून लगा दिया कि नहीं, अब कोई भी बिल 1 लाख रुपए से ऊपर का जो होगा वो काउंटर साइन करेगा कलेक्टर, बिना कलेक्टर के सिग्नेचर का वो एक भी बिल पास नहीं होगा। आपको पता है प्रैक्टिकली क्या हुआ, आप चौंक जाइएगा। जब कलेक्टर के यहाँ बिल गया हेल्थ का और आपको इंजीनियरिंग का और दूसरे विभाग का, तो बोला करे व्हाई शुड आई साइन, इस पे हम क्यों साइन करें, वो हेल्थ का बिल है, हॉस्पिटल का बिल है, फलना का है, ये कलेक्टर का है, मेरे यहाँ कोई काम हुआ तो हमारे यहाँ बिल दो। तो नाजिर समझाया कि सर ये तो हम लोग को एक फॉर्मेलिटी है, काउंटर साइन करना है, तो और उसमें 1% मिलेगा हम लोगों को, नहीं समझे। आप देख लीजिए बिल, अगर बिल, हाँ, एक सुनो तो 1% और ऐड हो गया उस पर। जो बिल था, जो नॉर्मल जो भ्रष्टाचार था तो था ही, उस पर 1% अब कलेक्टर का हिस्सा हो गया, मैंने कलेक्टर के ऑफिस और कलेक्टर का मिल करके साइन करने का। जी, साइन करने का, क्योंकि बिना उसके साइन के तो किसी विभाग का पैसा ही नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, आप सोच लीजिए। उसी तरह से ये 13 को एडीजीपी को, एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस को आप बना दिए। ये 13 आदमी जो, आपको आश्चर्य होगा, जब बस चलती थी बिहार सरकार की तो चेकर होता था। चेकर समझ रही हो, मैंने टिकट चेक करने वाला। तो जैसे बीच में देखा कि साहब 25 आदमी बैठा है तो कई आदमी का टिकट कटा है, ये काम चेकर का है कि कहीं कम बिना टिकट का कोई नहीं न जा रहा है। हम लोगों ने चेकर जब बहाल किया तो पता चला ना कि साहब वो टिकट की बिक्री कम हो गई, क्योंकि अब वो चेकर का भी हिस्सा हो गया उसमें। अच्छा। तो यहाँ भ्रष्टाचार का ये आलम है, आप उसको खत्म कर नहीं पा रहे हैं। आप कोई दफ्तर है, सुनिए, एक आदमी चाहिए, एक IAS, एक IPS। स्कूल में जो मास्टर है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, अरबों की तनख्वाह है, उससे सिर्फ पढ़वा देना है बच्चों को। जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में, जिसको हम बहाल करके हॉस्पिटल में बहाल किए हुए हैं, उससे दवा लिखवा देना है। और जो मुलाजिम हमने ब्लॉक में और सचिवालय में रखा है बहाल करके, उससे सिर्फ काम करवा देना है। तो वो काम तो आप करवा नहीं पा रहे हैं, वो तो आप काम आपसे हो नहीं रहा है। और झूठ मूठ का एक तमाशा बना करके दारूबंदी, जो दारूबंदी कभी नहीं हुई, एक दिन के लिए भी नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ। मैं तो दारू नहीं पीता, आपकी जानकारी के लिए मैं दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हम जितने मेरे मित्र दोस्त हैं, सबने कहा कि हम जब चाहते हैं हमको आ जाता है। बोलिए, ये दुख होता है और आश्चर्य भी होता है। यही सच्चाई है बिहार की कि दारूबंदी कानून तो है, नीतीश कुमार खूब पीठ थपथपाते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून उन्होंने लागू करवाई है। उनकी प्रशासन दिन रात एक करती है बिहार में शराब माफियाओं को और शराबियों को पकड़ने में। लेकिन ऐसे में बिहार में जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये आपने पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से जाना है। सुरेंद्र कुमार सिंह जी ने खुद आपको बताया है कि किस प्रकार से जो केसेस हैं वो दिन रात क्राइम के बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शराब पकड़ने में है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो मामला लेकर, जो चिट्ठी लेकर ये पटना हाई कोर्ट के चीफ, जी हाँ, जो कंप्लेन लेकर ये चीफ जस्टिस के पास गए हैं, इस पर अब क्या सुनवाई होती है, सरकार पर इस पर क्या सवाल जवाब तलब किया जाता है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।